हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। मैं आपका अनूप सर। आज हम बात करने वाले रिमेनिंग जो क्वेश्चंस अपने बचे हुए हैं एक्सरसाइज 6.5 के उसकी। तो क्वेश्चन नंबर 28 से स्टार्ट करने वाले हैं। इससे पहले वाले क्वेश्चंस हमने बना लिए हैं, पढ़ लिए हैं और कॉन्सेप्ट क्लियर कर लिया है। जिसने नहीं देखे हैं डिस्क्रिप्शन में लिख कर देख लेना। चलो क्वेश्चन नंबर 28 से स्टार्ट करते हैं। 3 पॉइंट्स 1 2 3 लाई ऑन सेम लाइन। अब एक ही लाइन पे, इसके मतलब क्या है, दीज आर कोलिनियर पॉइंट्स। तो वो कह रहा है कि प्रूव करो ये बात है। देखो हमारे पास एक पॉइंट ए है x1 कोमा y1, एक पॉइंट बी है जो है x2 कोमा y2 और एक पॉइंट सी है जो है x3 कोमा y3। हमें प्रूव करना है कि दीज आर कोलिनियर, मतलब ये तो दे रखा है दीज आर कोलिनियर। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी 0 होगा, सीधी सी बात है। तो हमें प्रूव ये वाली लाइन करनी है। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन। आप बोलेंगे हाफ x1 y2 माइनस y3, पूरा वही कॉन्सेप्ट है ना, फॉर्मूला लिखना है x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 x2 बोला ना यहाँ पे, हाँ, y1 माइनस y2 ब्रैकेट क्लोज मॉडुलस 0। अब मैं मॉडुलस को भी हटा दूं और हाफ को भी हटा दूं, ठीक है। तो मेरे पास क्या बचेगा, x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2 इज 0। तो देखो सर y2 माइनस y3 तो आ रहा है बट x1 नहीं आ रहा, नीचे x2 x3 आ रहा है। तो क्या हुआ होगा कि अगर मैं इस साइड में x1 x2 x3 से डिवाइड कर दूं तो ऑब्वियसली तीनों को करना पड़ेगा, अकेले के काम की तो बात है नहीं। तो मैंने तीनों को डिवाइड किया और हमें आरएचएस में भी करना होगा ये काम। तो जीरो के नीचे लिखो चाहे नहीं लिखो एक ही बात है। तो मैंने कहा देखो x1 से x1 कट जाएगा, x2 से x2 कट जाएगा, x3 से x3 कट जाएगा, बचेगा क्या, y2 माइनस y3 अपॉन x2 x3, यही बच रहा है क्या, हाँ। y3 माइनस y1 अपॉन x1 इंटू x3, यही बच रहा है क्या, यस यही बच रहा है, यस। तो प्रूव हो गया, दिस इज हैज प्रूव। सिंपल सा छोटा सा क्वेश्चन था, बात मेरे से लिखवाना चाहते हो तो वो तुम्हारी मर्जी, अदरवाइज क्वेश्चन तो यहाँ हो गया। नेक्स्ट चलो फिर क्वेश्चन नंबर 29 को थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। फाइंड द एरिया ऑफ ए पैरेललोग्राम ABCD। आपको एक पैरेललोग्राम का एरिया पता करना है, ABCD है जिसका नाम, अगर तुम्हें 3 वर्टिसेज ही गिवन हो तो कैसे करेंगे। तो मेरे बच्चों ने सबसे पहले पैरेललोग्राम बनाया। मैं तुम्हें कॉन्सेप्ट समझाता हूँ, बड़े ध्यान से समझना देखो, क्योंकि आगे भी काम आएगा एक क्वेश्चन में। ये आपके पास A है जिसके कोऑर्डिनेट है 2,4। यहाँ पे आपके पास B है जिसके कोऑर्डिनेट है 2 प्लस अंडर 3,5 और यहाँ पे वर्टेक्स C है 2,6। आपको D वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट नहीं पता x, y। तो अगर आप D के कोऑर्डिनेट निकालना चाहें तो मिड पॉइंट थ्योरम से निकाल सकते हैं। पहले AC का मिड पॉइंट निकालेंगे, फिर BD का मिड पॉइंट निकालेंगे, x कोऑर्डिनेट को इक्वल करेंगे, y कोऑर्डिनेट को इक्वल करेंगे, आंसर आ जाएगा। बट मैंने तुम्हें एक बात बताई कि अगर बच्चा आप एक डायगोनल ज्वाइन करते हो तो हमें एक बात पता होनी चाहिए कि डायगोनल, लिख रहा हूँ मैं यहाँ पे पूरी लाइन, डायगोनल ऑफ ए पैरेललोग्राम, डायगोनल ऑफ ए पैरेललोग्राम डिवाइड पैरेललोग्राम इन टू कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स। ये बात समझनी होगी तुम्हें सबसे पहले कि जब इसने डायगोनल को डिवाइड किया तो दोनों ट्राइंगल कॉन्वर्ट, क्योंकि ये दोनों साइड इक्वल है, ये साइड इक्वल है और ये अपोजिट एंगल्स इक्वल है, तो SAS रूल से दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए। तो कौन से दोनों ट्राइंगल, ABC एंड ADC। और हमें पता है दो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है तो मतलब उनका एरिया क्या है, इक्वल है। ये बात सबको पता होगी। तो कौन, इफ टू ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट देन द एरिया ऑफ बोथ द ट्राइंगल्स आर इक्वल। तो सर हम ABC ट्राइंगल का एरिया तो निकाल सकते हैं क्योंकि वर्टेक्स पता है। तो मैंने कहा बहुत अच्छी बात है। तो आपके पास x1 की वैल्यू 2 है, x2 की वैल्यू 2 प्लस अंडर 3 है, x3 की वैल्यू क्या है बच्चा 2। ABC ट्राइंगल से मैंने x1 x2 x3 लिख लिए। मेरे को y1 चाहिए, y1 4 है, y2 5 है और y3 कितना है 6 है। अब मैं एरिया निकालता हूँ, एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC। तो हम लिखेंगे हाफ मॉडुलस x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2, मॉडुलस का साइन 0, जीरो नहीं, सॉरी जीरो की आदत डल गई ना इतनी, हाँ। नाउ हाफ, या मैं ऐसे बोलूँ एक बार हाफ, मैं ऐसे बोलता हूँ 2 इंटू माइनस 1 प्लस 2 प्लस अंडर 3 इंटू 2 प्लस 2 इंटू माइनस 1।
देखो इस बाहर वाले 2 से अंदर ईच टर्म में से 2 को कैंसिल कर सकते हो मल्टीप्लाई में। तो आपके पास क्या बचा, मॉडुलस का साइन -1 प्लस 2 प्लस √3 और -1 -1 और एक +2 कट गया, तो आपके पास बचा मॉडुलस 3। इसका मतलब इसका एरिया क्या है, √3 स्क्वायर यूनिट। ओके, आपके पास एरिया आ गया √3। अब एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी आया है, तो आपको तो किसका पता करना है, एरिया पैरेललोग्राम का। तो एबीसीडी का एरिया क्या होगा कि सर √3 को 2 बार लिख दो। मैंने कहा क्यों, क्योंकि इस ट्राइंगल का एरिया √3 है तो ऊपर वाले का भी √3 आएगा, और दोनों का सम करोगे तो टोटल एरिया आएगा, दैट इज 2√3 स्क्वायर यूनिट। दिस इज द एरिया ऑफ द गिवन पैरेललोग्राम। क्या ये बात समझ में आई? हमें यहाँ पे वर्टेक्स पता ही नहीं करना, डायरेक्ट कर लेंगे। वर्टेक्स पता करने का कॉन्सेप्ट तो पता ही है तुम्हें कि दोनों डायगोनल का मिड पॉइंट सेम होता है, क्योंकि बोथ डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर। तो उस हिसाब से हम x और y की वैल्यू निकाल सकते हैं। ठीक है भाई। नेक्स्ट देखो, फाइंड द वैल्यूज ऑफ k फॉर विच दीज पॉइंट्स आर कोलिनियर। कोलिनियर है मतलब ये वर्टेक्स ए ले लेते हैं, ये वर्टेक्स बी ले लेते हैं और ये वर्टेक्स सी पॉइंट सी ले लेते हैं। हमने कहा इनसे एक ट्राइंगल बनाएंगे जिसका एरिया 0 आएगा। क्यों? क्योंकि ये पॉइंट्स कोलिनियर है। तो आपके पास x1 की वैल्यू क्या है, 3k-1। x2 की वैल्यू क्या है, k। x3 की वैल्यू क्या है, k-1। y1 की वैल्यू क्या है बच्चा, k-2। y2 की वैल्यू क्या है, k-7। एंड y3 की वैल्यू क्या है, -k-2। ध्यान से, बड़े प्यार से एरिया निकालो। तो हाफ मॉडुलस 3k-1 इंटू k-7। अब मैं इसको माइनस करूंगा तो मैं ऐसे लिख दूं +k+2। माइनस साइन की वजह से साइन चेंज हो गए। ठीक है, ध्यान से थोड़ा सा ना, प्लस k इंटू y3 तो -k-2 में से ये टर्म माइनस होगी तो क्या ऐसा लिख सकता हूँ, -k+2। साइन चेंज हो गए, प्लस k-1 इंटू y1 - y2। तो y1 तो ठीक है, बट y2 के साइन चेंज कर दो, -k+7। क्या ये बात समझ में आ रही? ठीक है, हाफ 3k-1 तो ठीक है, k+k 2k और -7+2 कितना हो गया, -5 प्लस k इंटू -k -2k और -2 से +2 कैंसिल हो गया, प्लस k-1 इंटू k और k कैंसिल हो गए, -2 + 7 कितना होता है, +5 होता है। मल्टीप्लाई कर लो, हाफ देखो 3k-1 इससे मल्टीप्लाई होगा तो 3k पहले 2k से होगा तो 6k स्क्वायर, फिर 3k-5 से होगा तो -15k। सिमिलरली -1 पहले 2k से होगा तो -2k, फिर -1 -5 से होगा तो बच जाएगा +5। ये हो जाएगा -2k स्क्वायर। यहाँ पे 5 दोनों से मल्टीप्लाई होगा तो +5k -5 आएगा। हाफ देखो 6k स्क्वायर -2k स्क्वायर 4k स्क्वायर हो गए, -15 -2 -17। -17 में से +5 गया तो कितना बचा, -12k और +5 और -5 कैंसिल हो गए तो ये आया। मैं अब तुम्हें ऐसे बोलूँ कि 2 का डिवाइड कोलिनियर है ना, तो 0 के इक्वल भेज दो इनको, 0 के इक्वल रखो। किसके इक्वल रखो, 0 के इक्वल। अब मैंने कह रहा हूँ या तो हाफ को इधर भेज दो, है ना, और मॉडुलस को भी इधर भेज दो। नहीं भेजोगे तो भी काम चल जाएगा। कैसे देखो, भाई मॉडुलस लगा हुआ है इसके आगे, 4k स्क्वायर -12k इज 0। ठीक है, और 2 का डिवाइड करना चाहते थे कर लेते, कोई दिक्कत नहीं है बच्चा। देखो अब या तो बोलोगे सर ऐसा आया होगा -4k स्क्वायर -12k इज 0, या फिर ऐसा आया होगा 4k स्क्वायर -12k इक्वल्स टू 0। देखो माइनस को उधर ले जाओगे 0 हो जाएगा, तो इधर एक ही बात है, प्लस की वैल्यू आ रही है। तो दो ऑप्शन बनते जरूर हैं बट दोनों ऑप्शन सेम बनते हैं यहाँ पे। तो आप यहाँ से वैल्यू निकालो। तो आप सबसे पहले 4k कॉमन ले लोगे तो क्या बचेगा, k-3 इक्वल्स टू 0। देखो ये दो चीज़ों का प्रोडक्ट है, तो आप बोलेंगे या तो 4k 0 है या फिर k-3 0 है। तो यहाँ से तो k की वैल्यू 0 आई, आई कि नहीं आई, 0/4। बट यहाँ से k की वैल्यू क्या आ गई, 3। तो इसका मतलब ये दो वैल्यूज इसकी पॉसिबल है, या तो k 0 है या फिर k 3 है। कैलकुलेशन का थोड़ा सा ध्यान रखना, मैंने थोड़ा सा जल्दी किया है कैलकुलेशन को। ठीक है, तो k की वैल्यू क्या आ रही है, 0 और 3 आ रही है। यस सर, 30 का आंसर सही आ रहा है। सेम क्वेश्चन नंबर 31 भी है क्या, यस सेम जैसा ही कुछ है। नहीं नहीं, अलग है। ए है, बी है और सी है, कोलिनियर है, मतलब इन तीनों से एरिया बनेगा वो 0 है और एक ही रिलेशन गिवन है। ऑब्वियसली दो वेरिएबल दे रखे हैं तो एक इक्वेशन बनेगी।
तो आप सबसे पहले बोलेंगे x1 की वैल्यू है -1, x2 की वैल्यू है b और x3 की वैल्यू है 5, y1 की वैल्यू है -4, y2 की वैल्यू है c और बच्चा y3 की वैल्यू है -1। तो आप लिखेंगे हाफ मॉडुलस का साइन -1 इंटू सी प्लस 1, ध्यान से, प्लस बी इंटू -1 प्लस 4, साइन चेंज हो जाएगा, प्लस 5 इंटू -4 माइनस सी मॉडुलस 0। क्यों? क्योंकि इन तीनों वर्टेक्स से जो ट्राइंगल बनेगा उसका एरिया क्या आएगा? 0 आएगा। हाफ को 0 के पास भेज दो तो मॉडुलस -c-1 बी इंटू +3 प्लस 5 इंटू -4 माइनस सी होगा, ठीक है, दैट इज 0। तो यहाँ से इसको ओपन करो, -c-1 प्लस 3b, तो -20 माइनस 5c इज 0। तो मैं इसको ऐसे लिख देता हूँ, -5 और -3b तो पहले लिख लेता हूँ, ये आएगा -6c, -1 और -20 इज -21 इज 0। अब मेरे बच्चे फिर से बोलेंगे सर देखो दो ऑप्शन आएंगे, या तो ऐसा आएगा -3b -6c -21 इज 0, या फिर ऐसा आएगा 3b -6c -21 इज 0। मैंने कहा देख दोनों सेम ही आएंगे क्योंकि माइनस इधर डिवाइड में भेज दो, 0 हो जाएगा, क्योंकि 0 अपॉन -1 0 हो जाएगा ना। तो ये इक्वेशन बन रही है, तो थोड़ा सा अच्छे से लिखोगे तो ऐसा लिख लोगे 3b -6c इक्वल्स टू 21। एक इक्वेशन आपको क्या गिवन है, 2b प्लस c इक्वल्स टू 4। मैंने कहा कोफिशिएंट इक्वल करने के लिए c को 6 से मल्टीप्लाई करना चाहिए, तो इस पूरी इक्वेशन को 6 से मल्टीप्लाई करके मैं यहाँ लिख रहा हूँ। ये क्या हो रहा है, यहाँ लिख रहे हैं बच्चा इसको, तो आप क्या लिखेंगे 12b प्लस 6c इक्वल्स टू 24। साइन चेंज नहीं करने हैं, 6c से 6c कट जाएगा, 15b इक्वल्स टू 4 5, तो b की वैल्यू आ गई 45/15 दैट इज 3। b कितना आ गया 3, और b की वैल्यू मैं इसमें ही पुट कर लेता हूँ, तो 2 इंटू 3 प्लस c इज 4, तो c इक्वल्स टू 4 माइनस 6 दैट इज -2। c की वैल्यू कितनी आ गई -2, b की वैल्यू 3 और c की वैल्यू -2, एकदम सही आई। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी के जैसा है सेम, देखो ए बी सी गिवन है, कोलिनियर भी गिवन है और ये इक्वेशन गिवन है और ए और बी की वैल्यू पूछ रहा है। तो आप सिंपल सी बात बोलोगे, देखो सर x1 की वैल्यू -2, x2 की वैल्यू a, x3 की वैल्यू 4, y1 की वैल्यू 1, y2 की वैल्यू b और y3 की वैल्यू क्या है -1। एरिया हाफ मॉडुलस -2 इंटू बी प्लस 1, ध्यान से देख लेना भाई, प्लस a इंटू -1 प्लस 4 इंटू 1 माइनस बी मॉडुलस 0। तो मैंने कहा मॉडुलस भी हटा दो और जीरो भी हटा, हाफ भी हटा दो, क्योंकि मॉडुलस से वापस से वो इक्वेशन बनेगी। बता देता हूँ भाई, ले मॉडुलस लगा दिया मैंने, -2b -2 -2a हो जाएगा क्या, -1 -2 और a से मल्टीप्लाई -2a प्लस 4 -4b मॉडुलस 0। कुछ सोल्व हो रहा है? हाँ सर, 2a तो ऐसा ही रहेगा, तो माइनस का 2a -2b -4b इज -6b और -2 प्लस 4 इज +2, मॉडुलस का साइन और 0। अब तुम सोचो इक्वेशन के आगे अगर माइनस लगाओगे, 0 में डिवाइड में भेजोगे, तो इस इक्वेशन में पहले तुम -2 कॉमन ले लो, तो क्या बचेगा a -3b प्लस 1 इज 0, माइनस माइनस लिया तो ये प्लस हो जाएगा, सॉरी 3b प्लस का हो जाएगा बच्चा और 1 माइनस का हो जाएगा, है ना। अब बताओ इक्वेशन क्या बनी है, a प्लस 3b इक्वल्स टू +1 बची, ये इक्वेशन बनी। और दूसरी इक्वेशन क्या है, a माइनस बी इज 1, तो साइन चेंज कर लेते हैं, माइनस प्लस माइनस, a से a कट गया, 3b प्लस बी इज 4b और 1 माइनस 1 इज 0, मतलब b की वैल्यू तो आ रही है 0। तो मैंने कहा b की वैल्यू ना इस इक्वेशन में पुट करके यहाँ लिख लेते हैं, a माइनस 0 इज +1, तो a की वैल्यू क्या आ गई +1। छोटी सी इक्वेशन थी, बस कॉन्सेप्ट पता होगा तो कर लोगे, a की वैल्यू 1 b की वैल्यू 0 एकदम सही आ रही है, ठीक है भाई। नेक्स्ट देखो, अब थोड़ा सा समझना, अब थोड़ा सा काम मुश्किल होने वाला है। पहले कह रहा है इफ द दीज पॉइंट्स आर फॉर्म ए पैरेललोग्राम फाइंड द वैल्यू ऑफ ए। पहले तो ए बताओ, हाइट ऑफ द पैरेललोग्राम ए बी, हाइट ऑफ द पैरेललोग्राम टेकिंग ए बी एज ए बेस। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है यार। मैं बोला देख, सबसे पहले बच्चा ये मेरे पास एक पैरेललोग्राम है, समझने की कोशिश करना, बहुत ईजी क्वेश्चन है, ठीक है, जिसके वर्टिसेज हैं ए बी सी और डी।
ए के वर्टेक्स हैं 1 कोमा -2, बी के वर्टेक्स हैं 2 कोमा 3, सी के वर्टेक्स हैं कोऑर्डिनेट्स हैं a कोमा 2 और डी के कोऑर्डिनेट्स हैं -4 कोमा -3। मैंने कहा देखो मुझे ए पता करना है, तो मुझे पता है कि ए सी का मिड पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट और बी डी के मिड पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट सेम आएगा। तो मैंने कहा मिड पॉइंट ऑफ, अगर मैं ए सी निकालूं तो x1 की वैल्यू क्या आएगी 1 प्लस ए बाय 2, और तुम सिमिलरली बोलोगे मिड पॉइंट ऑफ किसका निकालो बी डी में x2 मान लेते हैं, क्या आएगा 2 माइनस 4/2, और that is -2/2, it is -1, since x1 equals to x2 रहेगा because both are the coordinate of a same point। तो 1 प्लस ए बाई टू किसके इक्वल होगा -1 के, तो 1 प्लस ए इक्वल हो जाएगा -2 के, तो ए की वैल्यू आएगी बच्चा -2 -1 और ए आ गया -3। सही आया क्या? ए कितना आया बच्चा तुम्हारा -3, जो एकदम सही है। अब तुम्हारे पास ए आ गया। अब तुम्हें कह रहा है कि हाइट ऑफ पैरेललोग्राम निकालो अगर ए बी बेस है। तो मैंने कहा देखो ये मेरा पैरेललोग्राम है, ये 9th क्लास का कॉन्सेप्ट है, ये अभी जो पूछ रहा है वो ये कह रहा है ए बी सी और डी। अगर मैं डी से परपेंडिकुलर ड्रॉ करूँ तो दिस इज द हाइट। हाँ आप ये भी कर सकते हो, ए बी को प्रोड्यूस कर लो और सी से परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लो तो ये भी हाइट सेम रहेगी। मैंने कहा देखो अगर मैं ए बी को क्या निकालूं बेस, तो एरिया क्या बनेगा इसका, एरिया बनेगा बेस इंटू हाइट। हाँ या ना बोलो भाई, बेस इंटू हाइट। इसका मतलब बेस ए बी है और हाइट है एच। मैं क्या एरिया निकाल सकता हूँ इसका? तो आपने कहा हाँ सर निकाल लो ना। आपको ए बी सी और डी तीनों चारों वर्टेक्स पता है, आपको मनपसंद से निकालो। तो मैंने कहा देखो मैं पहले इसको छोटा कर लेता हूँ, ठीक है। अब मैंने कहा मेरे पास ए वर्टेक्स क्या है 1 कोमा -2, बी वर्टेक्स क्या है 2 कोमा 3 और मैं डी की हेल्प ले लेता हूँ -4 कोमा -3। तो मेरे को बताओ x1 की वैल्यू 1, x2 की वैल्यू 2, x3 की वैल्यू -4, y1 की वैल्यू -2, y3 की वैल्यू, y2 की वैल्यू 3 और y3 की वैल्यू क्या है -3। तो मैं एरिया निकालूंगा तो क्या आएगा, एरिया आएगा हाफ मॉडुलस 1 इंटू 3 प्लस 3 प्लस 2 इंटू -3 प्लस 2 -4 इंटू -2 -3 आएगा हाफ इंटू मॉडुलस 6 आ जाएगा, 3 प्लस 3 6 इंटू 1 प्लस 2 इंटू -1 -4 इंटू -5 बोलोगे दैट इज हाफ इंटू 6 -2 -20। ध्यान से देखना 4 5 जा 20 प्लस 20 सॉरी, तो ये बचा 4 और ये हो गया 24। तो हाफ मॉडुलस 24 जिसको आप बोलेंगे 24/2, क्योंकि मॉडुलस तो प्लस साइन ही लाने का काम आ रहा है। तो इसका कितना एरिया है 12 स्क्वायर यूनिट। अब आप बोले सर देखो अगर ये पैरेललोग्राम है, इस पैरेललोग्राम में ये एरिया अगर 12 आया है तो ऊपर वाला भी 12 आया होगा, तो एरिया ऑफ ए बी सी डी क्या रहा होगा 24 स्क्वायर यूनिट रहा कि नहीं रहा। अब सर मुझे ए बी बता दो बस। तो मैंने कहा देख तेरे को ए के कोऑर्डिनेट पता है, बी के कोऑर्डिनेट पता है, तो ए बी क्या हो जाएगी स्क्वायर रूट में दो लाइनों के बीच की डिस्टेंस 2 - 1 स्क्वायर, एक्स कोऑर्डिनेट 2 और 1 दोनों का डिफरेंस प्लस वाई कोऑर्डिनेट माइनस सॉरी 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 3 प्लस 2 हो जाएगा, -2 है ना तो +2 x2 - x1 y2 - y1। तो आप लिखेंगे दिस इज अंडर रूट में 1 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर, और ये हो जाएगा अंडर रूट में 1 प्लस 25 दैट इज अंडर रूट 26 यूनिट। दिस इज द लेंथ। तो आप बोले क्या कि एरिया इक्वल्स टू बेस इंटू हाइट होता है। मैंने कहा हाँ होता है, क्या दिक्कत है इसमें। एरिया 12 है, मैंने कहा हाँ, बेस अंडर रूट 26 है और हाइट h है, तो h की वैल्यू क्या होगी 12 अपॉन सॉरी सॉरी 12 नहीं है 24 है ना 24। तो यहाँ से 12 इंटू 2 लिख देता हूँ डिवाइड में अंडर रूट 26। आगे तो नहीं आया मैं तुम्हारे, आगे आ गया, ठीक है थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं। अब मैं इसको 12 इंटू 2 और अंडर रूट 6 को मैं लिख सकता हूँ अंडर रूट में 13 इंटू 2। थोड़ा सा और डीपली बताता हूँ, 12 इंटू 2 रहेगा ऊपर तो
√13 इंटू √2 हो जाएगा और √2 से 2 कटेगा √2 टाइम। ये मैच करवा रहा हूँ बस आंसर। तो 12 √2 अपॉन √13 यूनिट। दिस इज द हाइट ऑफ द गिवन पैरेललोग्राम। सही आ रहा है? यस। ए की वैल्यू सही आई थी और एच की वैल्यू। सिंपल सा काम है। एक पैरेललोग्राम का एरिया आप ट्राइंगल की वर्टिसेस से निकाल सकते हैं और बेस इंटू हाइट से निकाल सकते हैं। उस कॉन्सेप्ट से हम हाइट निकाल रहे हैं, बस यही काम करना है। क्या बात समझ में आई या फिर भी कोई डाउट है? कोई भी डाउट हो कमेंट कर देना भाई, घबराना नहीं है तुम्हें कमेंट करते वक्त। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 34। ये रहा आपकी नजरों के सामने। ए बी सी आर थ्री वर्टिसेस ऑफ ए पैरेललोग्राम। मैंने कहा ठीक है, ए बी सी डी एक पैरेललोग्राम है। ये आपके पास एक पैरेललोग्राम, घबराना नहीं। ए बी सी और डी। ए के कोऑर्डिनेट क्या है? 6,1। बी के कोऑर्डिनेट क्या है? 8,2। सी के कोऑर्डिनेट क्या है? 9,4। ई इज द मिड पॉइंट ऑफ डी सी। ये जो डी सी लाइन है इसका मिड पॉइंट कहीं ना कहीं ई है। ये दोनों पार्ट इक्वल है। फाइंड द एरिया ऑफ ट्राइंगल ए डी ई। ए को डी से ज्वाइन है, ई से और कर दो। इस ट्राइंगल का एरिया निकालना है। देखो आपको ए के वर्टेक्स पता है, डी के नहीं पता और ई के नहीं पता। तो पहले हम डी के पता करते हैं। मान लो मैंने डी के कोऑर्डिनेट ले लिए एक्स कोमा वाई और इसके कोऑर्डिनेट ले लेता हूँ पी कोमा क्यू। अब मेरे को ये पता है कि सर देखो, मैंने जब ए सी को ज्वाइन करना है तो उसका एक मिड पॉइंट आएगा और बी डी को ज्वाइन करना है तब एक मिड पॉइंट आएगा। तो मैं सबसे पहले मिड पॉइंट निकालता हूँ, मिड पॉइंट ऑफ ए सी। तो आप बोलेंगे x1 निकालो, जो आएगा 6 + 9/2। तो 6 + 9 15/2। फिर आपने कहा y1 निकालो, जो आएगा 1 + 4/2 दैट इज 5/2। ये तो आ गए ए सी के अकॉर्डिंग मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट। फिर आप निकालेंगे मिड पॉइंट ऑफ बी डी ऑल्सो। तो आप लिखेंगे सर x2 क्या हो जाएगा? 8 + x/2 एंड y2 क्या हो जाएगा? 2 + y/2। क्या यहाँ तक किसी को कोई डाउट है? कुछ नहीं किया मैंने, दोनों जो डायगोनल्स हैं उनके मिड पॉइंट निकाला है। अब मुझे पता है कि सर x1 = x2 होगा एंड y1 = y2 होगा। ये बात सबको पता है क्योंकि पढ़ के आए यहाँ पर। तो आपने लिखा कि 15/2 किसके इक्वल होगा? 8 + x/2 के इक्वल होगा। 2 से 2 काट दो, x की वैल्यू क्या आएगी? 15 - 8 दैट इज 7। फिर तुमने y1 = y2 किया तो 5/2 को किसके इक्वल कर दिया? 2 + y/2 के। 2 से 2 कट गया तो y की वैल्यू क्या आ गई? 5 - 2 दैट इज 3। मतलब x 7 है और y कितना है? 3 है। डी के कोऑर्डिनेट आ गए। अब डी के कोऑर्डिनेट पता है, सी के कोऑर्डिनेट पता है। ई इज मिड पॉइंट ऑफ डी। ई इज मिड पॉइंट ऑफ सी डी, ये तुम्हें पता है। तो बताओ ई के पी कोऑर्डिनेट का वैल्यू क्या होगी? तो आप लिखेंगे डी और सी के एक्स कोऑर्डिनेट का सम। तो मैंने कहा 7 + 9/2 दिस इज 16/2 इट इज 8। क्यू के कोऑर्डिनेट क्या होंगे? क्यू की वैल्यू क्या होगी? तो आप कहेंगे दोनों डी और सी के वाई कोऑर्डिनेट ले लो। तो मैंने कहा डी का वाई कोऑर्डिनेट 3 है और सी का वाई कोऑर्डिनेट 4 है बाई 2 दैट इज 7/2। मतलब ई पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या आ गए? 8,7/2। आपके पास ई पॉइंट के हैं, डी के हैं, ए के हैं। तो मान लो मैं ए के कोऑर्डिनेट लिख लेता हूँ 6,1 और डी के कोऑर्डिनेट लिख देता हूँ क्या है? 7,3। अब तुम्हारे पास 3 वर्टिसेस हैं जिनसे एक ट्राइंगल बना रहा है और उसके कोऑर्डिनेट गिवन है। क्या एरिया निकाल सकते हो? यस सर। तो मैंने कहा लिखो क्या लिखना चाहिए? बोले सर x1 की वैल्यू 8 ले लेता हूँ, x2 की वैल्यू 6 ले लेता हूँ और x3 की वैल्यू 7 ले लेता हूँ। y1 की वैल्यू 7/2 ले लेता हूँ, y2 की वैल्यू 1 ले लेता हूँ और y3 की वैल्यू क्या ले लेता हूँ? 3 ले लेता हूँ। क्लियर है यहाँ तक? किसी को कोई डाउट? हाँ या ना बोल देना भाई। किसी को कोई भी डाउट हो तो बता दो। इसको थोड़ा छोटा कर लेते हैं। अब हम निकालेंगे एरिया। यहाँ निकाल लेते हैं एरिया। किसका निकाला है सबको पता है? हाफ इंटू, थोड़ा सा और साइड में चलते हैं, x1 इंटू y2 - y3 प्लस x2 इंटू y3 - y2। ध्यान से देखना। अब एलसीएम, ये देखो 7/2 देके खतरनाक काम कर दिया बस इसने। कैलकुलेशन बढ़ा दी, क्या खतरनाक किया। 7/2 - 1 हाफ
मॉडुलस 8 इंटू -2 प्लस 6 इंटू एलसीएम लोगे तो 6 माइनस 7/2 आएगा भाई, प्लस 7 इंटू 7 माइनस 2/2 आएगा, मॉडुलस हाफ इंटू मॉडुलस -16 प्लस 6 इंटू -1/2 प्लस 7 इंटू 5/2, कोई दिक्कत नहीं है, हाफ -16 और ये आएगा देखो माइनस में आएगा पहली बात तो, और 6 से मैं 2 से 6 को कट कर लेता हूँ 3, तो -3 प्लस 35/2 हाफ इंटू -16 और 3 19 प्लस 35/2, और इसको कैंसिल करोगे तो क्या आएगा भाई, एलसीएम ले लो ना, -38 19 टू जा प्लस 35/2, तो हाफ मॉडुलस में आया -3/2 और मॉडुलस से बाहर निकालोगे प्लस, तो हाफ इंटू 3/2 दैट इज 3/4। दिस इज योर एरिया, मैं दिख नहीं रहा क्या, नहीं ये लो, और दिस इज द एरिया ऑफ स्क्वायर यूनिट इन स्क्वायर रूट। कॉन्सेप्ट था, जो चीजें पढ़ी हुई वही है, कोई नई बात नहीं है, मिड पॉइंट थ्योरम लगाई है और हमें ई पॉइंट के लिए 2 बार मिड पॉइंट 3 बार मिड पॉइंट थ्योरम लगानी पड़ी है, फिर हमने एक कॉन्सेप्ट लगाया और हमारा काम हो गया। लास्ट क्वेश्चन बचा है इस चैप्टर का, हमने पूरा चैप्टर पढ़ लिया ईमानदारी से, पढ़ा कि नहीं पढ़ा है भाई, तो बता दो, किसी को ऐसा लगा कि ईमानदारी से नहीं पढ़ा तो वो अलग बात है, अगर तुम रेगुलर वीडियो देख रहे हो तो तुम्हें पता है ईमानदारी से कैसे पढ़ाया तुम्हें। लास्ट क्वेश्चन करते हैं, अगर इस क्वेश्चन को मैं तुम्हें ऐसे कहूँ कि बुक के अकॉर्डिंग करोगे तो क्वेश्चन का आंसर अलग आएगा, बट मैंने बहुत जगह सर्च किया इसको, मतलब पहले हम बहुत जगह सर्च कर चुके थे पढ़ने से पहले, तो मैंने यहाँ पे डी पॉइंट की जो वर्टिसेज है वो -1/5 जो है ना कोऑर्डिनेट इसकी जगह 1/2 लिखा हुआ है, तो वो तो आप ढूंढ लोगे, है ना, बट मैं तुम्हें क्या बताऊंगा 1/5 के अकॉर्डिंग इसका आंसर बताऊंगा, ठीक है। ये कह रहा है कि डी, ई और एफ आर द मिड पॉइंट्स ऑफ द साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल एबीसी। इसने ये नहीं कहा ए बी साइड का मिड पॉइंट है, बी सी साइड का मिड पॉइंट है, सी ए साइड का, मतलब किसी का भी ले सकते हो, तो मैंने कहा ठीक है यार, मैं मेरे अकॉर्डिंग चलूंगा। मैंने कहा देखो ये हमारे पास एक ट्राइंगल है ए बी सी, कैसा भी ट्राइंगल हमें नहीं पता, बट हम साफ सुथरा सा बनाएंगे, ये ए वर्टेक्स है, ये बी वर्टेक्स है और ये सी वर्टेक्स है। ए वर्टेक्स की कोऑर्डिनेट नहीं पता, x1 y1, ये x1 है, ठीक है, ये कोमा है। बी पॉइंट के कोऑर्डिनेट हो जाएंगे x2 y2 और सी पॉइंट के वर्टेक्स हो जाएंगे x3 y3। अब ये कॉन्सेप्ट था प्रीवियस क्लासेस में अपने, अगर पढ़ा हो तुम लोगों ने ध्यान से, तो जब तुम्हें मिड पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट गिवन हो ना, तो वर्ट ट्राइंगल के ओरिजिनल वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट निकालने होते थे, ठीक है, तो वही बात है यहाँ पे। मान लो ये पॉइंट डी है, ये पॉइंट ई है और ये पॉइंट एफ है, अगर इधर उधर मान लोगे तो भी यही आंसर आएगा, -1/5 5/2। ई के कोऑर्डिनेट्स क्या हैं 7 3, एफ के कोऑर्डिनेट क्या हैं 7/2 7/2। अब मुझे एक बात बताओ, ए बी का अगर मिड पॉइंट है डी, तो एक्स कोऑर्डिनेट का सम करने पे और हाफ डिवाइड करने पे -1/5 आना चाहिए कि नहीं, क्या ये सही है क्या, x1 प्लस x2 करने पे डिवाइड बाय 2 करने पे -1/5 आना चाहिए, क्या ये बात सही है, यस, बिकॉज डी इज द मिड पॉइंट ऑफ ए बी, तो ए बी के एक्स कोऑर्डिनेट्स के सम का हाफ करने पे डी का एक्स कोऑर्डिनेट आना चाहिए। फिर मेरे बच्चे बोलेंगे ऐसे तो ये भी आना चाहिए, y1 प्लस y2/2 करने पे 5/2, मैंने कहा हाँ आना चाहिए, सही बात है, ठीक है। फिर ऐसे मेरे बच्चे बोलेंगे कि सर बी और सी की अगर मैं बात करूं तो x2 प्लस x3/2 करने पे 7 आना चाहिए, मैंने कहा हाँ आएगा। तो इसका मतलब y2 प्लस y3/2 करने पे 3 भी आना चाहिए, मैंने कहा जरूर आएगा। तो बोले ए और सी के लिए भी अप्लाई होगा, मैंने कहा हाँ, x1 प्लस x3/2 करने पे 7/2 आएगा एंड y1 प्लस y3 करने डिवाइड बाय 2 करने पे भी 7/2 आएगा। अब मेरे बच्चे बोले देखो सर इसमें 2 से 2 कट रहा है, इसमें 2 से 2 कट रहा है और इधर 2 से 2 कट रहा है, बाकी किधर ही नहीं कट रहा। तो अगर मैं फर्स्ट फर्स्ट है ना ये 1 एक्स कोऑर्डिनेट वाली इक्वेशंस को 1 2 3 बोल रहा हूँ, काम आएगी ना, y के लिए 4 5 और 6 बोल रहा हूँ। तो मैं अगर इक्वेशन 1 को सोल्व करूँ तो क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ x1 प्लस x2 इक्वल्स टू -2/5। फिर मैं इक्वेशन नंबर 2 को सोल्व करूँ तो x2 प्लस x3 इक्वल्स टू 14 लिख सकता हूँ क्या। फिर मैं ऐसे लिख सकता हूँ थर्ड इक्वेशन के लिए x1 प्लस x3 इक्वल्स टू 7।
दिस इज माई इक्वेशन नंबर 1 2 3 का नेक्स्ट पार्ट है, 1 डैश 2 डैश 3 डैश या 7 8 9 बोल सकते हो। फिर मैं अगर इक्वेशन नंबर 4 को सोल्व करूँ तो y प्लस वाई टू इक्वल्स टू 5 आएगा क्या? हाँ। y2 प्लस वाई थ्री इक्वल्स टू 6 आएगा। हाँ। y1 प्लस वाई थ्री इक्वल्स टू 7 आएगा। हाँ। अब देखो, अगर यहाँ पे 1/2 होता है यहाँ पे, तो इक्वेशन थोड़ी सी इजी हो जाती है ना। मैंने कहा इन तीनों इक्वेशंस को ऐड करोगे तो 2 टाइम x1 प्लस x2 प्लस x3 आएगा क्या? ये कैसे आया? मैंने कहा देख, x1 और x1 दो बार है, x2 2 टाइम है, x3 और x3 भी 2 टाइम है। सिमिलरली इधर से भी आएगा। ये कॉन्सेप्ट पढ़ा हुआ है इसलिए मैं तुमको जल्दी से बता रहा हूँ। तो आप बोलेंगे इसका मतलब -2/5 प्लस 14 प्लस 7 करना होगा। मैंने कहा हाँ, मतलब एलसीएम देते काम खतरनाक कर दिया। तो 2 ब्रैकेट x1 प्लस x2 प्लस x3, इधर एलसीएम लिया तुम लोगों ने 5 -2 प्लस 70 प्लस 35। हाँ या ना भाई? तो 70 और -2 को 35 में से हटा दो तो 33। तो क्या मैं इसको 133/5 लिख सकता हूँ भाई? 33 बचेगा, 70 में ऐड कर दिया और इधर से 2 भी इसके साथ मल्टीप्लाई में आ जाएगा। तो यहाँ से तुम्हारे पास x1 प्लस x2 प्लस x3 की वैल्यू क्या आ गई? दिस इज 133/10। चाहे आप डेसिमल में लिखना चाहो तो डेसिमल में भी लिख सकते हो। तो x1 प्लस x2 प्लस x3 की वैल्यू तो आ गई और यही दिक्कत करेगी। अब मुझे तुम बताओ, अगर मैं इन तीनों इक्वेशंस को ऐड करूँ, दिस दिस दिस, तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ 2 टाइम y1 प्लस y2 प्लस y3 इज 5 प्लस 6 प्लस 7, 11 प्लस 7 18। तो y1 प्लस y2 प्लस y3 5 6 7। वाह, क्या नंबर बनाया है ना। 11 प्लस 7 18, तो 18/2 इट इज 9। मतलब y1 प्लस y2 प्लस y3 9 है और x1 प्लस x2 प्लस x3 कितना है? 133/10। अब हमें क्या करना है सर? हमें इक्वेशन नंबर जो ये नई वाली इक्वेशन है ना, -2/5 14 और 7 वाली, इन इक्वेशंस में से वैल्यू पुट करके इस पूरी इक्वेशन में x1 प्लस x2 प्लस x3 में पुट करके x1 x2 और x3 की वैल्यू निकालनी है। सिमिलरली y1 y2 और y3 की वैल्यू निकालनी है। मुझे ना तुम ये बताओ, यहाँ तक रोको पहले वीडियो को और कमेंट करके बताओ कि ये बातें समझ में आ रही है कि ऐसे हवा में बस वीडियो देखे जा रहे हो? बताओ जल्दी से। तो बता दिया होगा तुम लोगों ने कमेंट करके। चलो फिर नाउ, अब मैं क्या करता हूँ, देखो ये मेरे पास एक इक्वेशन है, मैं थोड़ा आराम से समझा दूँ, कोई जल्दी नहीं है अपने को। तुम्हें जल्दी है तो थोड़ी स्पीड बढ़ा लो, मैं इसको थोड़ा छोटा कर लेता हूँ, फिर मैं आराम से समझाऊंगा। अब देखो, यहाँ जा, कोने में आ जा, कोने में खोपचे में आ जा। नाउ मेरे बच्चा, मेरे को एक बात बताओ, क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ इक्वेशन नंबर 1? इससे देखना कि x1 प्लस x2 की जगह -2/5 रखेंगे तो ये आएगा -2/5 प्लस x3 इज 133/10। तो मेरे बच्चे बोलेंगे x3 की वैल्यू हो जाएगी 133/10 प्लस 2/5। एलसीएम लिया तो आया 10, 133 प्लस 2 टू जा 4, तो दिस इज 137/10। घबराना नहीं है, बस तुम्हें ये ध्यान रखना, घबराना नहीं है। x3 आ गया, ठीक है। अब मेरे बच्चे बोले इसी इक्वेशन में अगर हम ये वैल्यू पुट करते हैं तो मेरे पास आएगी कि x1 प्लस 14 इक्वल्स टू 133/10। तो x1 की वैल्यू होगी 133/10 माइनस 14 और ये हो जाएगा 133 माइनस 140/10 और जिसको मैं बोलूँगा -7/10। ये कौन आया है मेरे पास? x1 आया है। थोड़ी सी कैलकुलेशन बढ़ गई एक मिस्टेक की वजह से। मैं एक बार चेक कर लेता हूँ कि कुछ गलत तो नहीं कर दिया अपन ने, ठीक है ना? सही है। चलो 7/10। अब मैं बात करूं कि इसी इक्वेशन में x1 प्लस x3 की वैल्यू पुट कर दे तो क्या हो जाएगा? x2 प्लस 7 इक्वल्स टू 133/10। ठीक है, क्लियर है? 5 4 22 और 5 1 70। सही है, मैंने कुछ गलत कर रखा था क्या पहले? ओके 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 ओके, गलत हो गया। यहाँ पे 70 प्लस 30 करेंगे ना, 103 आएगा। सॉरी भाई, ये 103 आएगा। सॉरी भाई, सॉरी सॉरी, 103। तो 103, 103, तो 107। बस थोड़ा सा यार, सॉरी। 103, 103, 103, तो ये आएगा 37 माइनस के 37।
तो यहाँ पे भी 103 कर लेना माइनस सॉरी हाँ, अब x2 की वैल्यू क्या आएगी 103/10 -7। तो आप लिखोगे x2 इक्वल्स टू 103 -70/10। तो ये आएगा x2 इक्वल्स टू -37/10। ये वैल्यू आ गई। नहीं 37 थोड़ी ना आएगा, 3 -67 आएगा, -67/10। तो x1 x2 और x3 की वैल्यू आ गई। मैं लिख देता हूँ x1 की वैल्यू आई है भाई मेरी -37/10, x2 की वैल्यू आई है -67/10 एंड x3 की वैल्यू आई है 107/10। ये प्लस में, ये बाकी दोनों माइनस में। अच्छा, क्योंकि वो माइनस का था। ठीक है, मैं चेक कर लेता हूँ यही आ रही थी क्या 107, 33 और 37। 33 कहाँ चाहते क्या हो 107 नहीं आ रही है। x1 की वैल्यू -37 आ रही है, 7 ही तो था, 70 होगा ना उधर जाके अनुसार, 14 था तो 140 हो गया 70। अच्छा 67, अरे रुको यार 103 में से 70 माइनस करता हूँ, 103 माइनस 70, 33 आ रहा है। अच्छा सही लिखा, अभी मैंने सही लिखा, ये गलत है, 33 आएगा यहाँ पर। चलो ठीक है, मैंने संभाल लिया। 37 है ना, यही लिखा ना, हाँ 37 आएगा है 33। अरे यार कभी कभी ऐसा होता है, 33 आएगा यहाँ पर। 33 कैसे आ सकता है? अच्छा वैसे माइनस करें ना, हाँ हाँ आ जाएगा 33। ठीक है ठीक है ठीक है, मैंने 70 में से ही माइनस कर दिया, 100 को भूल गया था। ठीक है भाई, चलो अब तुम ऐसा करो, इस y1 प्लस y2 प्लस y3 है और इक्वल्स टू 9 है। तो अगर तुम y1 प्लस y2 की वैल्यू पुट करते हो तो क्या आती है 5 आती है। तो y3 क्या आएगा तुम्हारे पास, नीचे लिख लेता ना, y3 क्या आएगा तुम्हारे पास 9 माइनस 5 दैट इज 4। फिर तुम y2 प्लस y3 की वैल्यू पुट करते हो इसके अंदर, तो 6 पुट करोगे तो y1 की वैल्यू क्या आएगी 9 माइनस 6 इज 3। फिर तुम y1 प्लस y3 की वैल्यू पुट करोगे तो y2 की वैल्यू क्या आएगी 9 माइनस 7 दैट इज 2। अब तुम्हें एरिया पता करना है ट्राइंगल एबीसी का, बस। तो आप लिखोगे हाफ मॉडुलस -37/10। 10 कहाँ से लाया मैं, 10 ही है क्या? हाँ 10 ही है भाई साहब 2 माइनस 4 प्लस, प्लस नहीं आएगा माइनस आएगा नुकसान, क्योंकि y2 x2 माइनस का है। -33/10 इंटू 4 माइनस 3, अब आएगा प्लस 107/10 इंटू 3 माइनस 2, मॉडुलस का साइन 1/2 -37/10 इंटू -2 -33/10 इंटू +1 प्लस 107/10 इंटू b +1। अभी तो कोई गलती नहीं होगी, एक बार चेक कर लो। 4 माइनस 3 लिखा है, सही लिखा है, 3 माइनस 2 सही है, 2 माइनस 4 सही है। नाउ अभी मैं इस 2 से कुछ कैंसिल नहीं करूँगा, 1/2 बाहर ही रखूँगा, तो माइनस माइनस प्लस 37 2 जा 74, 74/10 -33/10 प्लस 107/10। सबका एलसीएम 10 आएगा भाई, इसलिए मैं काट नहीं रहा था ना। एलसीएम क्या आया 10, 74 माइनस 33 प्लस 107। तो मैंने कहा अब भी कर देते हैं, अब भी 107 प्लस 74 माइनस 33, तो 148 आ रहा है। 1/2 इंटू 148/10 और 2 से 148 को डिवाइड कर देता हूँ तो 74 आ रहा है। तो दिस इज 74/10 और जो वैल्यू अभी आ रही है वो 7.4 आ रही है। ठीक है, 7.4 स्क्वायर यूनिट मेरे हिसाब से ये सही होनी चाहिए मेरे हिसाब से, क्योंकि पीछे तो आंसर मैच नहीं हो रहा। बाकी तुम एक बार ट्राई कर लेना, तुम्हें लगे कहीं मिस्टेक है तो कमेंट करके जरूर बता देना, मैं उसको पिन कर दूंगा। बाई चांस यार मे भी कहीं पे कैलकुलेशन मिस्टेक हो सकती है, बट अगर आप -1/2 लेते हैं डी के वर्टेक्स तो ये सही रहेगा। ओके, तो इन लास्ट थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, लव यू ऑल, हैव ए नाइस डे एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर फ्यूचर। बाय बेटा।